अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंगर कॉल्सन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। अच्छा, डीएनए सीक्वेंसिंग पहले देख लेते हैं क्या होता है। एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है। इससे हम क्या डिटरमिन करते हैं, बेसिस के सीक्वेंस, जो बेसिस का एग्जैक्ट सीक्वेंस है उसको डिटरमिन करते हैं। यानी एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन जो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर बेसिस होती हैं उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस पता लगाते हैं। डीएनए सीक्वेंस ये होता है, ठीक है। तो इससे ही जो है न्यूक्लिक एसिड का जो सारा सीक्वेंस है या ऑर्डर है उसका पता चलता है। न्यूक्लियोटाइड्स का जो ऑर्डर है डीएनए के अंदर, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें 4 बेसिस की सारा कुछ पता चलता है। क्योंकि देखो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं अगर ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो ये इस चीज़ से क्या हमें पता चलता है कि एक पर्सन का, हर पर्सन का अलग अलग यूनिक जेनेटिक मेकअप है। तो वो किस तरह से ऑर्डर उनका अरेंज हुआ है, दैट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। हम हर किसी की डीएनए सीक्वेंसिंग देख के उसका पता चला सकते हैं कि इस पर्सन का किस तरह का जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। ये चीज़ थी इसके स्टार्टअप में। पढ़ते हैं आपकी बुक से। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग एंड सिमिलर टू। अच्छा, डीएनए सीक्वेंसिंग के भी कई अलग अलग ना मॉडल्स पेश किए हैं इन लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट ने। तो ये उनमें से एक है सेंगर कॉल्सन मेथड। ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें और भी हैं ज़्यादा, यहाँ पे एक डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। सिमिलर टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, डीएनए एप्लीकेशन का जो नेचुरल प्रोसेस ये उसके ही मुताबिक है। और ये फ्रेडरिक सेंगर ने इसको डेवलप किया था विद एंड्रयू कॉल्सन के साथ 1977 में, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इनको मिला और जो है ना स्टैंडर्ड बन गया और इसको प्रैक्टिकली एक मतलब जो है ना प्रूव हो गया। सेंगर्स मेथड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ डेडॉक्सी मेथड, द चेन टर्मिनेशन मेथड। अच्छा, ये आगे आएगा ये प्रोसीजर के अंदर कि ये किस तरह से जो है ना चेन, हमारे पास चेन टर्मिनेशन मेथड है। उसने सेंगर मेथड को ये नाम भी दे दिए, क्यों दिए, इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स। इनकी जो हैं इनके यूज़ की बेस पे उसने नाम ये दे दिया जिसको हम डायडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स सिंपली कहते हैं, ठीक है। डीएनटीपीज़ जो कि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा जी, उसने कहा कि ये डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से जो है ना हमने इसको इसके मुताबिक नाम दे दिया। और ये जो है न्यूक्लियोटाइड के कॉमन न्यूक्लियोटाइड की तरह के हैं डायडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन होता क्या है, मतलब एक्सेप्ट इसमें कुछ एक्सेप्शन पाई जाती है। दे कंटेन हाइड्रोजन ग्रुप ऑन द थर्ड कार्बन के पर इनके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। फर्स्ट हो गए दिस मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इनको उसने मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड की कोई मॉडिफाइड फॉर्म है ये। व्हेन इंटीग्रेटेड इनटू सीक्वेंस, जब उनको किसी भी सीक्वेंस के अंदर डालते हैं, यानी डीएनए सीक्वेंस के अंदर डालते हैं, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के को आने से रोकते हैं। दिस अकर्स बिकॉज एन OH ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड एट द 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। वो कह रहा है कि ये होता क्यों है, क्योंकि OH ग्रुप जो है ना, वो जो चेन बढ़ रही है आगे उसके थर्ड एंड पे, यानी 5 to 3 एंड होता है ना हमारा, 5' to 3', तो वो कह रहा है 3' पे OH आना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का आपको पता है उसके अंदर OH ग्रुप होता है, तो उसने क्या OH ग्रुप जो है रिक्वायर है इस चीज़ के लिए, और ये इसकी अकरेंस इस वजह से होती है, ठीक हो गया। विद द नेक्स्ट इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है नेक्स्ट इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ बन रहा है, तो उसके अंदर OH ग्रुप जो है वो ज़रूरी होता है। इन दिस वे दे आर यूज टू टर्मिनेट रेप्लिकेशन प्रोसेसेस, यानी यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। प्रोसीजर क्या है, बिफोर द डीएनए कैन बी सीक्वेंस्ड, डीएनए जो है उसके सीक्वेंसिंग होने से पहले इट हैज़ टू बी डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, यानी उसकी डीनेचरिंग कर दी जाती है। उसको जो है नेचुरल जो उसका स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर कर दिया जाता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड उसको सिंगल स्ट्रैंड में कर देंगे यूजिंग हीट देने की, मतलब हीट देने की वजह से उसको सिंगल करेंगे, बिकॉज ओनली वन स्ट्रैंड दैट एक्ट्स एज टेम्पलेट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसीजर। वो कह रहे होता क्यों है ये, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो है उसको ही हम प्रोसीजर के अंदर एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। नाउ द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज़ टैग्ड विद अ नाउन सीक्वेंस एट द 3 एंड। वो कह रहे हैं अब टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसको हम 3 एंड वाले सीक्वेंस पे टैग करेंगे, यानी लगा देंगे, सो दैट होगा क्या कि एक कम्प्लीमेंट्री प्राइमर आके सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाएगा। फर्स्ट
स्टेप में क्या हुआ है शॉर्टली सुनो। डीएनए को हम सीक्वेंस करने से पहले इसको सिंगल स्ट्रैंड में डीनेचर करेंगे, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज़ होती है, और इसको हम 3 एंड पे जाके टैग करेंगे और एक कम्प्लीमेंट्री प्राइमर हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, टैग्ड टारगेट डीएनए जो है प्राइमर्स और नॉर्मल फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और टैग पॉलीमरेजेस, यानी ये एंजाइम है जो कि जाके अटैचमेंट करा रहे हैं, डिज़ोल्व इन एन अप्रोप्रिएट बफर, उनको हम बफर सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। आर इक्वली एडेड इन द 4 सेपरेट ट्यूब्स। यहाँ पे आप जो है ना उसका प्रॉपर जिसको कह लें कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, ये वो चीज़ बताइए। अब आपको पता है केमिस्ट्री में भी आपने बफर्स पढ़े हैं। बफर्स क्या होता है, एक मिनट, आपकी बुक ने यहाँ पे जो कुछ चीज़ें बताई हैं टैग पॉलीमरेजेस में, उसको सबको सेपरेटली डिफाइन कर दी। प्राइमर्स तो आपको पता ना कि स्टार्टिंग पे स्टार्टअप के लिए यूज़ होता है प्राइमरी चीज़, वो प्राइमर्स हैं। टैग टारगेट डीएनए जो पीछे से भी हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा, टैग्ड टारगेट डीएनए। बफर क्या होते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि बैरियर बनाए बिटवीन इनकम्पैटिबल और एंटागनिस्टिक थिंग्स, यानी केमिस्ट्री में आप इसको देखोगे जो कि रेजिस्ट करता है पीएच में, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी उसको चेंज नहीं होने देता। अगर इन केस वो उसमें एसिड या बेस डाली जा रही है तो उसको चेंज नहीं होने देगा। तो उसने कहा कि हम इसको जो है ना डिज़ोल्व करते हैं अप्रोप्रिएट बफर के अंदर, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। आर इक्वली एडेड इन द 4 सेपरेट ट्यूब्स, 4 सेपरेट टेस्ट ट्यूब में एडअप करना है इनको, ईच कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट डाईडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, यानी जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं हर ट्यूब के अंदर वो भी डालने हैं साथ में। नाउ ऑल दीज टेस्ट ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन द पीसीआर मशीन, सबको पीसीआर मशीन के अंदर डालना है ताकि सीक्वेंसिंग रिएक्शन स्टार्ट हो सके। पीसीआर मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जब डीएनए के सीक्वेंसेस को डालते हैं, जब मतलब डीएनए के स्ट्रैंड्स को डालते हैं तो वो उनकी सीक्वेंसिंग करता है। ठीक है, सीक्वेंसिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या चीज़ है। नेक्स्ट है एज द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, जैसे डीएनए बनना शुरू होता है न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ऑन द ग्रोइंग चेन, यानी जो सिंथेसाइज हो रही है चेन उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स एडअप होने लग जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से। डीएनए पॉलीमरेज आल्सो एन एंजाइम जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। हाउएवर एन ओकेजन ऑन ओकेजन आर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू चेन के अंदर ये जो है मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाता है इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की जगह पर एक मॉडिफाइड जो है न्यूक्लियोटाइड आके उसके अंदर एडअप हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन द चेन टर्मिनेटिंग इवेंट। जो हमने स्टार्टिंग पे बात की थी कि ये चेन टर्मिनेटिंग इवेंट है, तो उसने कहा कि डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जब इनकॉर्पोरेट होता है इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग इवेंट हो जाता है, यानी जो चेन सिंथेसाइज हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन द ट्यूब कंटेनिंग DDATP, अगर एक ट्यूब के अंदर DDATP है, सिर्फ जो फ्रैगमेंट्स हैं वो फ्रैगमेंट्स जिनको जो प्रोड्यूस होंगे दैट विल टर्मिनेट ऑन द ए, मतलब उसने टेस्ट ट्यूब को बोल दिया ना कि वो ए पे टर्मिनेट होंगे। सेम मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन अदर ट्यूब्स, बाकी जो BCD ट्यूब्स हैं उनके अंदर भी सेम मैकेनिज्म ही होगा। अब DDATP, DDCTP, TTP एंड GTP, ये अब एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन वाली जो हैं ये 4 रिएक्शन मिक्सचर जो है ना ये इसी के हैं जो हमारी बेसिस हैं। ठीक हो गया, आगे हम इसको देखते हैं। वंस दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड, थर्ड स्टेप है वंस दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड, एक दफ़ा अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए डीएनए जो है उसको एक दफ़ा फिर डीनेचर करवाया जाता है, किसके लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अच्छा जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने बोला कि मुझे इसकी समझ आ गई है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आपने जो है ना इसको यहाँ पे, हाँ ये देखो आपके पास आ गया आपकी बुक में, आप उधर से खोल के पढ़ोगे। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो है सेपरेशन और उसके एनालिसिस का एक मेथड है, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको किस तरह से सेपरेट करना है और उनको उनके साइज़ और उनके चार्ज की बेस पे उसका किस तरह से एनालिसिस करना है, दैट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक हो गया, यानी जो है DNA, RNA और प्रोटीन्स के जो मिक्सचर हैं उनको सेपरेट करना, ये इन शॉर्ट।
द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ द 4 ट्यूब्स आर रन इन द सेपरेट लेन्स ऑन अ पॉलीएक्रिलामाइड जेल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 4 ट्यूब्स हैं, उनके जो कंटेंट्स हैं अंदर उनके प्रेजेंट हैं, उनको हम सेपरेट लेन्स में लेन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अब तो टिपिकली इसको बोलेंगे तो हमारी लाइक गली जो होती है तो उसको उसके ना रास्ते चेंज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगी। जो 4 ट्यूब्स हैं ओना पॉलीएक्राइल अमाइड जेल के ऊपर इन ऑर्डर टू सेपरेट द डिफरेंट साइज्ड बैंड्स फ्रॉम वन टू अनदर। ये जो ये यहाँ पे बात हो रही है ना, ये बैंड्स बन जाएंगे। अब देखो उसने एक टेस्ट ट्यूब को निकाला, मतलब उसकी यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड की सारी बेसिस बनाई हुई हैं ये। उसके बाद आगे उसने किया क्या कि यहाँ पे लॉन्गर फ्रैगमेंट्स और शॉर्टर फ्रैगमेंट्स को जो एक सीक्वेंस बन गया है, यहाँ पे ऊपर उसने वही बात की है कि यहाँ पे बैंड्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। आफ्टर द कंटेंट्स हैव बीन रन अक्रॉस द जेल, जैसे कंटेंट्स जो हैं वो जेल के क्रॉस रन करेंगे यानी इससे गुजर जाएंगे, द जेल इज़ देन एक्सपोज टू ईदर यूवी लाइट और एक्स रेज। जेल जो है उसको हम यूवी लाइट या एक्स रे से एक्सपोज करेंगे, उसके ऊपर यानी यूवी और एक्स रे को डालेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यूज फॉर लेबलिंग द डीएनए। डिपेंड ये किस चीज़ पे करेगा कि कैसे हम डीएनए को लेबल करते हैं। द सीक्वेंस रीड फ्रॉम द जेल इज़ कम्प्लीमेंट्री टू द एक्चुअल टेम्पलेट्स डीएनए। अच्छा, यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक्चुअली ये है क्या है कि एक्चुअल डीएनए टेम्पलेट से ये कम्प्लीमेंट्री होगा जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद नाउ यू कैन डिड्यूस द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट डीएनए। अब जो टेम्पलेट डीएनए है उसका हम सीक्वेंस डिड्यूस भी कर सकते हैं इस चीज़ से। ये हो गया सेंगर मेथड। हाँ, आगे बस